नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एयरफोर्स एग्जाम पेपर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स बायोग्रुप के लिए रागा के मॉक टेस्ट को सॉल्व करेंगे, जिसमें दोस्तों आपके लिए 30 क्वेश्चंस हैं और आप लोग इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताएं कि आज आपने कितना स्कोर किया है। और दोस्तों, अगर आपको एयरफोर्स बायोग्रुप के और भी मॉक टेस्ट चाहिए तो दोस्तों मैंने इस चैनल पर लगभग 250 प्लस मॉक टेस्ट पढ़ा दिए हैं। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ से अगर आप सही वीडियो देखिएगा, जिससे कि दोस्तों आप एयरफोर्स बायोग्रुप में बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। दोस्तों आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संवेग संरक्षण। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर दूसरा, लिखा है CUT, इसका मतलब दोस्तों हुआ कॉपर टी। ठीक है, का सर्वमान्य दुष्प्रभाव क्या है। आपसे क्या पूछा गया है, का सर्वमान्य दुष्प्रभाव क्या है। इसका दुष्प्रभाव है रक्तस्राव। ठीक है, रक्तस्राव। और CU मतलब ये कॉपर टी जो होता है वो क्या होता है, ये गर्भ निरोधक युक्त होती है। ठीक है, क्या होता है, गर्भ निरोधक युक्त होती है ये। आगे देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ पर देखेंगे हम लोग। हड़प्पा का स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है। हड़प्पा जो है वो किस नदी के तट पर है, तो है रावी नदी के तट पर। ठीक है, रावी नदी के तट पर है। ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगर दोस्तों यहाँ पर कहता मोहनजोदड़ो, ठीक है, मोहनजोदड़ो किस नदी पर है, तो है सिंधु। ठीक है, सिंधु नदी पर। तो आप समझ लीजिएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वाला। चलिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर यहाँ पर चलते हैं हम लोग 4 पर। बापू माई मदर शीर्षक संस्मरण किसने लिखा था। तो दोस्तों आपसे मान लीजिए संस्मरण दिया गया है बापू माई मदर। आपसे पूछा गया है ये किसने लिखा था, ये लिखा था मनुबेन गांधी ने। ठीक है, ऑप्शन डी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा, मनुबेन गांधी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पर। ठीक है, 5 को देखेंगे हम लोग यहाँ पर। 5 नंबर दोस्तों आपके लिए है, यहाँ पर क्या करा है, आपसे पढ़िएगा इसे। राष्ट्रपति की मृत्यु होने या इस्तीफा देने पर राष्ट्रपति कार्यालय के कार्यभार का पालन उपराष्ट्रपति कब तक करेंगे। मतलब या राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या राष्ट्रपति इस्तीफा दे दे, ठीक है, तो उपराष्ट्रपति कब तक कार्यभार देखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट होगा सी वाला। ठीक है, अधिकतम 6 माह की अवधि तक। ठीक है, 6 माह की अवधि तक, और 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का निर्वाचन हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। यदि ग्रह की कक्षा दीर्घवृत्त है तो वह बिंदु जिस पर सूर्य होता है क्या कहलाता है। अब आपसे यहाँ पूछा गया है जिस बिंदु पर सूर्य होता है वह क्या कहलाता है, वह कहलाता है दोस्तों फोकस। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, फोकस। चलिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 पर। 11वीं एशियाई गन चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजित हुई। ठीक है, आपसे क्या कहा गया है, आपसे दोस्तों कहा गया है 11वीं एशियाई गन चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजित हुई। कहाँ पर हुई, कुवैत में। ठीक है, कुवैत में हुई। ऑप्शन सी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा। और दोस्तों इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 को। ब्रीथ इंडिया का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। ब्रीथ इंडिया का संबंध किससे है, नीति आयोग से। ठीक है, नीति आयोग से है। देखिए दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर आ चुका है। निम्न में से कौन सी क्या लिखा हुआ है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी है, ROM। ठीक है, रोम है। रोम क्या कहते हैं, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, और रैम क्या होती है, रैम क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, तो आप इन्हें भी याद रखिएगा, इनके फुल फॉर्म को भी। और यहाँ पर आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर सी वाला। चलिए दोस्तों आज के क्वेश्चन नंबर 10 पर लिखा हुआ है, यदि A/2 बराबर B/3 बराबर C/5, तो आपको क्या करना है, इसका मान निकालना है। तो दोस्तों इसका मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, A का मान 2 है तो A का मान 2 रखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको मान दे रखा है, लेकिन तभी उससे जो नीचे लिखा होता है वही रख देते हैं यहाँ पर। तो क्या रखेंगे, 2 प्लस का रखेंगे 3 प्लस का रखेंगे 5, अपान में क्या आपका 80 तो रखेंगे 5, तो आपका हो गया है 10/5। तो इसका मतलब कितना हुआ, 2। दोस्तों यहाँ पर आ चुका है ऑप्शन नंबर ए वाला, यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11 पर। 9 लगातार आने वाली विषम संख्याओं का औसत 53 है, इनमें सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, 9 लगातार
आने वाले विषम संख्याएं, ठीक है। 9 संख्याएं, वो भी कैसी हैं, विषम। विषम संख्या में अंतर कितने का होता है, 2 का अंतर होता है, ठीक है। ये बात आप याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आप समझिएगा, यहाँ पर आप समझिए कि देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैंने 9 गिनती लिखी। आप सोच रहे होंगे पता नहीं क्यों लिखी। मैंने 9 इसलिए लिख ली क्योंकि दोस्तों यहाँ कह रहा है औसत कितना है, 53। औसत मतलब बीच वाली संख्या जो है नंबर 5 वाले, ये कितनी है, ये है 53, ठीक है। ये कितनी है, ये दोस्तों यहाँ पर कितनी है, ये है 53। ये तो कितनी है, 53 ये है। और आपसे कहा गया सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी संख्या कौन सी हुई, ये वाली हुई। अब दोस्तों विषम संख्याओं में कितने का अंतर होता है, 2 का अंतर होता है। तो इसमें से माइनस का 2 करेंगे, फिर यहाँ से आएंगे, यहाँ माइनस का 2 करेंगे, फिर यहाँ पर माइनस का 2 करेंगे, फिर यहाँ माइनस का 2 करेंगे, तब आप आएंगे। तो इसका मतलब दोस्तों ये हुआ है कि 53 में से अगर हम माइनस के 8 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 45, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो समझ लीजिएगा दोस्तों, इस प्रकार से आप इस सवाल को लगाएंगे और ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 पर कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 120 है तथा उनके वर्गों का योगफल 289 है। दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा। दोनों संख्याओं का दोस्तों आपको बताना है योगफल। तो यहाँ पर आप मान लीजिएगा, ठीक है। क्या मानेंगे हम लोग, यहाँ पर मान लेंगे दोनों संख्याएं हैं आपकी ए और बी, ठीक है। ए और बी क्या है, ये दो संख्याएं हैं। कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल है 120। गुणनफल का मतलब तो आप सभी समझ रहे होंगे। इसका मतलब दोस्तों होता है ए इंटू बी, ठीक है। ए इंटू बी कितना है आपका 120 है, तथा उनके वर्गों का योगफल कितना है 289। मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की बात करें कितना है 289। अब दोस्तों आपको निकालना क्या है, संख्याओं का योग निकालना है। तो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आप उसी काम से करें तो आपका सवाल बहुत जल्द हल होगा। आपको यहाँ निकालना है संख्याओं का योग। तो आप दोस्तों क्या करें, आप सबसे पहले एक सूत्र लिखें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर होता है प्लस का होता है 2ab। ये तो आपको पता ही होगा, सभी को पता होगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको यहाँ से मान रखना है, ठीक है। रखेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कितना है, ये कितना है, ये आपका है 289, ठीक है। प्लस और आपका 2ab मतलब 120 गुना कर देंगे, ठीक है। तो आप कितना होगा 240 यहाँ पर आ जाएगा। दोस्तों आपका यहाँ पर कितना आया है, 9 का 9 हो जाएगा यहाँ पर, 8 4 12 का 2 यहाँ से लगाए 529, ठीक है। आपका आया 529। क्या आया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना आया 529। तो दोस्तों यहाँ पर आपको निकाल देना है वर्गमूल, आपका हल हो जाएगा। तो आपका ये इसका निकालेंगे वर्गमूल तो यहाँ से हटेगा, यहाँ पर लगेगा अंडर रूट, तो आपका हो जाएगा 23, ठीक है। आपका दोस्तों यहाँ पर कितना आ गया है 23। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर करेक्ट कौन सा होगा, ऑप्शन ए वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा 23, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखिएगा हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। इसमें दोस्तों आपको समझना है पहले, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक आदमी ने कोई वस्तु 20% की हानि पर बेची। यदि वह उसे 50 रुपये अधिक पर बेचता तो उसे आपसे क्या कह रहा है 5% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य आपको यहाँ पर निकालना है। दोस्तों सबसे पहले तो आपको देखना है, एक आदमी ने कोई वस्तु 20% की हानि पर बेची। देखिए दोस्तों आप सभी को पता है क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है, हमेशा होता है 100%, ये तो आपको पता होगा। लेकिन पहले उसने बेची कितने बेची है 20% की हानि से, इसका मतलब पहले उसने बेची 88 नहीं 80% पर पहले बेची, ठीक है। और उसके बाद करा यदि वह 50 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 5% का लाभ होता। मतलब क्या है, उसे 105% में अगर वह बेच देता, मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर वह उसे 50 रुपये अधिक में बेचता, ठीक है, तो उसे 5% का लाभ होता। तो यहाँ पर आपका जो बनेगा वो इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। पहले 80% बेचा, उसके बाद में यहाँ हो जाएगा 105, क्योंकि 5 का हो रहा है लाभ। और आपका इसका जो अंतर जो है मतलब अधिकतम कितना है 50 रुपये। दोस्तों आपको करना क्या पड़ेगा, आपको दोस्तों यहाँ पर देखना पड़ेगा कि 80 और 105 में कितना अंतर है। यहाँ पर आपका अंतर कितना है 25% का। तो आप यहाँ समझ सकते हैं 25% की वैल्यू आपको रखिए 50, आपको निकाल लिए 100% कितनी होगी। तो देखिएगा यहाँ पर क्या करेंगे, 25 चक्कू कितना होता है 100, तो यहाँ पर 4 से गुणा कर देंगे तो आपका निकल के आएगा 200। यही इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको अच्छे तरीके से सवाल समझ में आया होगा। यहाँ पर समझिएगा, पहले कह रहा है 20% की हानि, तो आपका बचेगा 80, फिर कह रहा है 5% का लाभ, तो इसका मतलब 105, ठीक है। और अंतर इनका कितना है 50। चलिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ गए हम लोग 14 पर। यदि किसी संख्या के 80% को 80 में जोड़ने पर परिणामी स्वयं संख्या प्राप्त होती है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको संख्या माननी है, ठीक है। मानिएगा यहाँ पर दोस्तों कर लेंगे x। अब यहाँ पर क्या करेंगे, संख्या के 80%, इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ, x का मतलब गुणा 80% का मतलब 80/100 कर देंगे, ठीक है। तो x का 80% को 80 में जोड़ने पर, इसको 80 में जोड़ने पर
क्या होता है, परिणाम स्वयं वह संख्या प्राप्त होती है, मतलब x प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ से आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा। देखिए दोस्तों, जीरो से आपका जीरो कैंसिल हो गया है। यहाँ पर आपका कितना बचा है, यहाँ पर आप गया है 8x। ठीक है, 8x अपान में 10। ठीक है, अब प्लस का 80 बराबर आपका बचा है x। इतनी बात तो आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, इसके आगे दोस्तों हम यहाँ पर देखेंगे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। ठीक है, तो आगे आप देखिएगा यहाँ पर। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इसके बटन कर लेंगे एक, इसका लेंगे लासा। ठीक है, तो आप कितना होगा आपका, ये हो जाएगा 8x प्लस का आपका हो जाएगा 800। ठीक है, 800 बराबर आपका हो जाएगा 10x। ठीक है, 10 हो जाएगा। अब आप यहाँ से देखेंगे तो आपका बचेगा 800 बराबर कितना बचेगा यहाँ पर 2x। तो यहाँ से दोस्तों जब हम x का मान निकालेंगे तो आपका x का मान कितना आएगा, देखिएगा 2 से काटेंगे जाएगा 400। ठीक है, तो आपका x का मान आ गया 400। ऑप्शन सी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों 400। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको इसी प्रकार के और भी मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं दोस्तों, मैंने इस चैनल पर 250 प्लस मॉक टेस्ट पढ़ा दिए हैं। आप लोग तुरंत ही प्ले लिस्ट में जाइएगा और वहाँ से जाकर आप सभी मॉक टेस्टों को सॉल्व करिएगा, जिससे दोस्तों आप एयरफोर्स बाय ग्रुप में बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, इसके बाद में 14 के बाद आप आ चुके हैं 15 नंबर पर। 15 को दोस्तों जैसे ही देखेंगे हम लोग तो यहाँ पर देखेंगे लिखा है कि एक रेलगाड़ी एक खंभे को 15 सेकेंड में पार कर जाती है, 100 मीटर लंबाई वाले प्लेटफार्म को 25 सेकेंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको मान लेना है लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई मानेंगे हम लोग x। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा एक खंभे को पार कर जाती है 15 सेकेंड में, मतलब ये आपको देखा है समय, आपको लंबाई देखा है दूरी। आप क्या करेंगे, चाल सूत्र आपको पता है, चाल क्या होता है, दूरी बटा समय। तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे x बटा 15, ये आपका हो जाएगा दूरी बटा समय बराबर। अब जब प्लेटफार्म को पार करेंगे तो उसकी लंबाई को जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा x प्लस 100 अपान में हो जाएगा आपका 25। ठीक है, इतना आपका हो जाएगा। 5 3 15 और 5 कितना होता है 25, तो आपका आएगा निकल के कि 5x बराबर 3x प्लस का आपका आएगा 100 नहीं 3। ठीक है, 300। बात को समझ रहे हैं आप लोग। तो आपका यहाँ पर जो बचेगा वो कितना होगा, आप यहाँ पर समझिएगा। आपका देखिएगा यहाँ पर ये वाला इधर आएगा तो आपका कितना हो जाएगा, आपका यहाँ पर दोस्तों बचेगा कितना, 2x बराबर कितना बचेगा 300। तो आपका यहाँ से आपका x का मान आएगा 150। ठीक है, अब आपको यहाँ पता लग गया है कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी 150। यहाँ पर आपको नहीं रखा है, आगे आपको ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो वहाँ पर 150 वाला हम टिक करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों देखिएगा आप लोग, यहाँ पर आपको दिख रहा है 150 मीटर, तो ऑप्शन सी वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 16 पर। अब दोस्तों यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सवाल बताऊंगा। कह रहा है कितने समय में कोई धनराशि साधारण ब्याज की 15% वार्षिक दर से स्वयं के दोगुने के बराबर हो जाएगी। कोई धनराशि और कितनी आएगी, दोगुनी हो जाएगी। मतलब अगर आपके पास 100 रुपये हैं तो आपको ब्याज मिलने के बाद, ठीक है, कितने रुपये हो जाएंगे, आपके 200 रुपये हो जाएंगे। बात तो आप समझ होंगे, आपके पास 100 रुपये है, आपको 100 का ब्याज मिल जाएगा, मतलब उतना ही ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो आप 100 से 200 हो गए तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पर आपको 100 रुपये का ब्याज मिल गया। ठीक है, 100 का क्या मिल गया, 100 का मिल गया ब्याज। अब आपको पता है सूत्र कि इस ब्याज जो होता है मूलधन, मूलधन कितना है, मूलधन भी है 100 गुणा दर, दर कितनी 15% गुणा समय कितना n, अपान में कर देंगे 100। तो आप देखिए 100 कटा आपका बचा है 100 बटा 15 बराबर n। 5 3 15, 5 दूनी 10, आपका आ गया 20। तो आपका यहाँ पर आया है 20 बटा 3। यहाँ पर करेंगे 2 3 18 बचा 2 बटा 3। ठीक है, ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर डी वाला आंसर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 6 सही 2 बटा 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 पर। 17 नंबर दोस्तों आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, पढ़िएगा। इससे कह रहा है एक विशेष कोड में ऑल द बेस्ट को 645, बेस्ट ऑफ लक को 786 और द गुड लक को 589 के रूप में लिखा गया है। इस कोड में गुड को कैसे लिखा जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसे देखना है और हमें देखना है इसे। अब इनके कोड वर्ड को हमें देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे लिखा है बेस्ट, यहाँ पर आप देखेंगे लिखा है बेस्ट। तो इन दोनों में देखिए क्या क्या कॉमन मिला आपको। यहाँ पर देखिए आपका लिखा हुआ मिला है 6 और यहाँ पर भी आपको मिला है 6। ठीक है, तो मैंने इसे काट दिया। आगे देखेंगे, आगे का दोस्तों आप देखिएगा यहाँ पर, तो आगे देखिएगा दूसरे वाले में, तीसरे वाले में आपको दिख रहा है लुक और लुक, देखिए दिख रहा है। ठीक है, आपको दिख रहा है लुक लुक। अब आप इन दोनों में देखेंगे तो आपको दिख रहा है 8 और 8, तो ये भी इससे चला गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम देखेंगे पहले वाले को और किसे देखेंगे, तीसरे वाले को। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको मिल रहा है आपको दा और दा मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है, इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है उसे भी देख लेते हैं हम लोग। उसे कल देखेंगे दोस्तों यहाँ पर कॉमन क्या मिल रहा है। तो आपको देखिए यहाँ मिल रहा है 5, यहाँ मिल रहा है 5, तो 5 से 5 कैंसिल हुआ। तो आपके पास दोस्तों बचा क्या है। ठीक है, अब बचे हुए को देख लेते हैं हम लोग। तो बचे हुए दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो आपको बचा है यहाँ पर गुड। ठीक है, ये क्या बच रहा है गुड, और यहाँ पर कितना बच रहा है 9। तो आप समझ लीजिएगा गुड के लिए आपका कितना बचा है, यहाँ पर बचा है आपका 9
तो ऑप्शन जो आपका करेक्ट होगा वो कौन सा होगा, ए वाला। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरीके से सवाल समझ में आया होगा। यहाँ पर आप गुड के लिए क्या लिखेंगे, 9। चलिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 18 पर पढ़िएगा। इसे दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं लिखा जा सकता। आपने मोटा मोटा पढ़ लिया, क्या पढ़ा कि नहीं लिखा सकता है, तो आपको बस वही ढूंढना है जो ना लिख पाए इससे। GREAT, तो देखिए GREAT ये लिख जाएगा। ठीक है, दूसरा देखिए OUTAGE, तो OUT देखिए OU यहाँ पर आ गया, T यहाँ पर हो गया, A यहाँ पर हो गया और G यहाँ पर हो गया और E उसके साथ हो गया। ठीक है, ये भी लिख सकता है। आगे देखें दोस्तों तीसरा वाला SURAT, तो आप देखिए S यहाँ पर है, U यहाँ पर है और देखिए RAT यहाँ पर ये भी लिख जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर जो करेक्ट होगा D वाला होगा, क्योंकि यहाँ पर G डबल है, यहाँ पर सिंगल एक बार है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर करेक्ट कौन सा होगा, D वाला आंसर यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19। देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखेंगे लिखा हुआ है छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। आपको निकालना क्या है, छूटी हुई संख्या आपको निकालनी है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे आप समझिएगा। यहाँ पर 10, 16, 12, 20, 14, तो आगे आपसे पूछा गया है क्या आएगा। ठीक है, श्रृंखला आपसे यहाँ पर पूछी गई है। तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। ठीक है, तो नोट करेंगे यहाँ पर दोस्तों फटाफट से लिखेंगे दोस्तों 10, फिर लिखेंगे 16, 12, 20 और 14 लिखेंगे। फिर आपको बताना है आगे क्या आएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, देखिए 10 से आए हम लोग 12 पर, 12 से गए 14 पर, तो यहाँ पर दोस्तों प्लस का 2 किया गया है। ठीक है, प्लस का क्या गया, 2 किया गया है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर तो आएगा नहीं, एक छोड़ के जाना पड़ेगा, तो हमें उसका कोई लेना नहीं है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर देखेंगे 10 से नहीं 16 से जाएंगे 20 पर, तो प्लस का किया 4। अब 20 से जाएंगे यहाँ पर, तो प्लस का यहाँ पर भी 4 ही करेंगे। ठीक है, तो आपका यहाँ पर जो आएगा कितना होगा, आपका होगा 24। तो दोस्तों ऑप्शन बी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा 24। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 नंबर का दोस्तों यहाँ पर आप पढ़िएगा इसे फटाफट से। सबसे पहले है ए और बी भाई हैं। ए और बी भाई हैं, इसका मतलब दोस्तों हुआ ये कि ए और बी ये दोनों क्या हैं, ये दोनों भाई भाई हैं। ठीक है, ये बात। आगे देखिए ई पुत्री है एफ की, ना तो यहाँ पर ई है ना तो एफ है, छोड़ दीजिए। एफ पत्नी है बी की, एफ बी की पत्नी है, इसका मतलब ये पत्नी है इसकी। ठीक है, एफ जो है ये पत्नी है। ठीक है, अब तो आपके समझ में आ रहा होगा इतना। अब यहाँ पर देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको दिख रहा है कि ए पुत्री है एफ की, तो एफ की पुत्री कौन है, ए। ठीक है, ए पुत्री है एफ की। अब देखिएगा जब एफ की पुत्री ई है तो इसका मतलब बी की पुत्री भी ई होगी, और ये दोनों क्या क्या है, ये दोनों है भाई भाई। तो इसका मतलब हुआ कि जो ई जो है ये पूछा गया है ए से क्या संबंध है, तो ई ए की कौन होगी, भतीजी। ठीक है, ऑप्शन सी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा, भतीजी होगी। ठीक है, ऑप्शन सी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर यहाँ पर आ चुके हैं। देखिएगा इसे पढ़िएगा अच्छी तरीके से। अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने पर दी गई अच्छी श्रृंखला को पूरा करेगा। यहाँ पर आपको इस श्रृंखला को करना है पूरा। तो दोस्तों पूरा करिएगा फटाफट से। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ए लिखा हुआ है, ए के बाद आपको डबल बी और एन दिख रहा है। ठीक है, इतना दिख रहा है आपको है। अब आप वही काम सबका कर दीजिए। तो यहाँ पर कि ए लिखा हुआ है, यहाँ पर बी एक और लगाइएगा तो बी हो जाएगी, यहाँ पर एन लगा देंगे। ठीक है, तो ए डबल बी एन हो गया। आगे देखेंगे। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर तो ए फिर डबल बी लगाएंगे, यहाँ पर एन लगाया है तो ये भी हो गया। आगे देखेंगे तो ए डबल बी एन, तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर बन रहा है। तो आप कितना हो रहा है, आपका हो रहा है बी एन डबल बी ए एन, बी एन डबल बी ए एन। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिएगा। 21 के बाद आप लोग आ चुके हैं 22 नंबर पर। और दोस्तों अगर हम 22 नंबर को देखेंगे तो यहाँ पर हम पता लगा पाएंगे कौन सा यहाँ पर करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 22 को देखिएगा। निम्नलिखित शब्दों को तर्क संगत क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अब आपको दोस्तों एक तरफ से इसे व्यवस्थित करना है। व्यवस्थित कैसे करेंगे इसे ये समझिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको व्यवस्थित करना है। तो व्यवस्थित करेंगे सबसे पहले, तो सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे दिन से। ठीक है, सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे दिन से। सबसे पहले दिन होता है, और दिन में आप क्या करेंगे, दिन में आप करेंगे कार्य। कार्य करने के बाद आप थक जाएंगे, तो आप नंबर 3 पे वाला है, थक जाएंगे। थकने के बाद रात्रि हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा नंबर 4, और रात्रि के बाद आप क्या करेंगे, सो जाएंगे, तो आएगा 5। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर आपका कितना आ रहा है, आपका आ रहा है 3, उसके बाद में आपका आ रहा है 5, उसके बाद में आपका आ रहा है 1, फिर 2, फिर 4, 3 5 2 1 4, 3 5 1 2 4। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है सी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सी वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 23 पर। यदि माइनस का अर्थ भाग है, प्लस का अर्थ गुणा है, भाग का अर्थ घटाना, गुणा का अर्थ जोड़ना है, तो कौन सा समीकरण सही है।
दोस्तों सबसे पहले आप लोग क्या करिए, वीडियो को पॉज करिएगा और सबसे पहले अपने आप इस सवाल को लगाइएगा, फिर चेक करिएगा इसका कौन सा आंसर राइट आंसर होगा, क्योंकि दोस्तों मैं आपको सीधे ले चलूँगा आंसर पर। तो आपने वीडियो को पॉज कर लिया होगा और यहाँ पर चेक करिएगा फटाफट से। तो यहाँ पर दोस्तों हम चल रहे हैं यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन नंबर सी वाले पर, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट चलेंगे यहाँ पर अगर हम एक चेक करेंगे तो हमें बहुत टाइम लगेगा यहाँ पर, ठीक है। आप एक काम कर सकते हैं, वीडियो को रोक कर भी आप देख सकते थे। यहाँ पर हम देखेंगे इसे सी वाले को, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर लिखेंगे 24, ठीक है, लिख लिया 24। फिर देखिए लिखा है माइनस, माइनस का अर्थ है भाग, तो लिखेंगे भाग, फिर लिखेंगे 12, प्लस लगा हुआ है, प्लस का अर्थ क्या है गुणा, 12 फिर से लिखेंगे, फिर देखिए लगा है भाग, तो भाग का अर्थ क्या है घटाना, 16 लिखेंगे। अब लिखा है गुणा 18, तो गुणा का अर्थ क्या है जोड़ना, ठीक है, इतना। अब इसका आना चाहिए 26, तो देखिएगा यहाँ पर आप देखेंगे आपका कितना आएगा, 2 बार जाएगा, तो आपका आएगा ये कितना मिलकर जाएगा 24, ये मिलकर कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा प्लस का 2, तो आपका हो गया कितना 26। तो बिल्कुल सही यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24 को कह रहा है जिस प्रकार प्रोटीन का संबंध है विकास से, उसी प्रकार कार्बोहाइड्रेट का संबंध है किससे। तो प्रोटीन जिस प्रकार से आपके संबंधित है विकास से, उसी प्रकार दोस्तों आपने पूछा कि कार्बोहाइड्रेट संबंधित किसके लिए, ऊर्जा से, ठीक है, ऊर्जा से। ऑप्शन डी सी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी देखिएगा लिखा है 3 से भिन्न है। अब आपको भिन्न बताना है कौन सा भिन्न है, मगरमच्छ, हिरन, जेबरा और देखिए यहाँ पर बाघ, ठीक है। दोस्तों अगर यहाँ पर हम देखें तो जो आपका हिरन है, बाघ है और जेबरा है, ठीक है, ये 3 चीज़ जो हैं, ठीक है, कौन कौन से, हिरन, बाघ, जेबरा, ये किस में आते हैं, ये आते हैं स्तनधारी में, ठीक है, स्तनधारी, बात समझिए, ये किस में आते हैं, हिरन, बाघ, जेबरा किस में आते हैं, ये आते हैं स्तनधारी समुदाय में। और जो मगरमच्छ आता है सरीसृप में, ठीक है, किस में आता है, सरीसृप में। तो आपका यही वाला करेक्ट होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए वाला करेक्ट होगा मगरमच्छ। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 26 पर यदि अक्टूबर का पहला दिन रविवार है तो पहले नवंबर को कौन सा दिन होगा, मतलब 1 अक्टूबर जो है उसको क्या है, रविवार है। तो आप सबसे पहले देखिएगा अक्टूबर में दिन कितने होते हैं, अक्टूबर में दिन होते हैं 31, ठीक है, क्योंकि दोस्तों जून, नवंबर जानिए, अप्रैल, सितंबर 30, फरवरी 28 की, बाकी सब 31। तो वहाँ से आप निकाल लिया अक्टूबर होगा था 31 का, जिसमें से 1 तारीख हो चुकी है, तो आप इसमें से 1 माइनस करेंगे तो आपके बचे कितने दिन, 30 दिन बचे, ठीक है। आपके कितने बचे, आपके दिन कितने बचे यहाँ पर, 30 दिन बचे। आपको बताना है पहले नवंबर को, तो आपको इसमें 1 और ऐड करना है, ठीक है। तो आपका फिर से आपका आ गया है कितना, 31। अब दोस्तों आपने दिन निकाल लिए, दिन आपके कितना आ गए, आपके डेज आ गए टोटल, ठीक है, 31। अब आपको 7 से भाग करना है, तो आपका कितना आ जाएगा, 7 चौक 28, कितना बचा यहाँ पर 3, यहाँ पर आपका 3 बच रहा है। इसका मतलब दोस्तों आप क्या करेंगे, रविवार में आप 3 ऐड करेंगे, ठीक है। तो देखिए सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो आपका ऑप्शन बी वाला करेक्ट आंसर होगा बुधवार, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आ चुके हैं हम लोग 27 पर। 27 नंबर दोस्तों आपको यहाँ पर एक संशोधन कर देना है, ठीक है, संशोधन आप करना है, यहाँ पर आपको कर देना है 3, ठीक है, समझिए आपको यहाँ पर कर देना है आपको 3। तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ बताया क्या करना आपको है, यहाँ पर लिखना है आपको 3, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे 3 गुणा 10 गुणा 6, पहला देखेंगे, ठीक, पहली लाइन कितना आपका आएगा, ये आपका आएगा 10 × 30, 3 होगा 180, ठीक है। और इसमें आपने लास्ट वाला अगर आपने ऐड कर दिया तो आपका हो जाएगा 186, तो बिल्कुल सही यहाँ पर है। आगे देखेंगे दोस्तों 9 गुणा 5 गुणा 3, ठीक है, कितना आएगा, 9 पना 45, 3 कितना होता है 135। अगर इसमें आप 3 ऐड करेंगे तो बिल्कुल सही आपका 135 आ जाएगा, 138 आएगा, ठीक है। आगे देखें दोस्तों 5 गुणा 7 गुणा 1 बराबर कितना आपका आएगा, 5 7 35 35। अगर ऐड कर देंगे तो आपका हो जाएगा 36, तो यहाँ पर बिल्कुल सही है। आपको बताना ये वाला बताना है, ठीक है। तो ये वाला बताने के लिए सिंपल सा काम करेंगे, 3 दूना 6, 6 पंचे 30, 23 और 5, तो 5 जोड़िए कितना होगा इसका, 35, ठीक है। इसका कितना आएगा आपका दोस्तों यहाँ पर 35 आएगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं दिख रहा है, हो सकता है आपको आगे मिल जाए, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर 35 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको दिख रहा है 35, तो ऑप्शन ए वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा 28 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति गौरैया, पक्षियों और चूहों के मध्य संबंध को भली बात दर्शाती है। गौरैया, पक्षी, चूहे। देखिए गौरैया क्या होती है, पक्षियों की श्रेणी में आती है, लेकिन चूहा जो होता है पक्षियों की श्रेणी में नहीं आएगा। तो आपका ऑप्शन सी वाला करेक्ट होगा यहाँ पर, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको बताना नीचे दी गई आकृति को, ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, ये आपको क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना क्या यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, देखिए दोस्तों आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर 2 वाला, ठीक है, 2 और 3 वाला। आप देखिएगा ये बिल्कुल एक जैसे हैं, देखिएगा इनमें कोई भी अंतर नहीं दिख रहा है, ठीक है, ये बिल्कुल कैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि आपके ये वाले जो होंगे
ये भी बिल्कुल एक जैसे हो जाएंगे। ठीक है, जब ये वाले बिल्कुल जैसे तो आपके ये वाले बिल्कुल एक जैसे होंगे। ऑप्शन को देखिए दोस्तों, ये वाला किस में दिख रहा है आपको, तो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो इसके लिए करेक्ट होगा आपका ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, लास्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आपको बताना है, दिए गए उत्तराकृतियों में से उस उत्तराकृति चुनिए जो प्रश्न में निहित है, प्रश्न आकृति में निहित है। दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिएगा अच्छी तरीके से। ठीक है, आपको ये वाली आकृति ढूंढनी है, ये वाली आकृति आपको ढूंढनी है किसमें, इन चारों में से जिसमें हो। दोस्तों इस प्रश्न का आप लोग आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है दोस्तों, कमेंट बॉक्स से आप बताइएगा कि इसके लिए कौन सा आंसर करेक्ट होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपके मॉक टेस्ट बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये मॉक टेस्ट पसंद आया है, आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक करिएगा, इस मॉक टेस्ट को अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। ठीक है दोस्तों।